हेलो दोस्तों, मैं भरत स्टडी लाइफ फॉर यू से आपके साथ। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ज़रूर करें और औरों तक पहुंचाएं ताकि और भी आपके साथ पढ़ पाएं और हमारे से जुड़ पाएं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक हमें थ्योरम दिया हुआ है जो कि ये कहता है कि एक अदिश बिंदु फलन f अचर है यदि ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0 हो। A scalar point function f is constant if gradient f is equal to 0। तो ऐसी स्थिति में f में आपके पास x y z कुछ भी नहीं है, केवल कांस्टेंट होगा। अगर हम बात मान के चलें कि तो f इज इक्वल टू 3, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, यानी x की पावर 0। तब ऐसी स्थिति में आपके पास जो ग्रेडियंट f है वो क्या मिलेगा। इसका अर्थ है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात की जाए, देखिए यहां पर अपन एक लेके चलते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसके अनुसार से ये भी 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड भी इज इक्वल टू 0। तो ग्रेडियंट एफ ये होता है आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई और के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में। अब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आई कैप 0, जे कैप 0 और के कैप भी 0। तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट 0 मिलेगा। अब इसका अगर आप विलोम देखें, क्योंकि हमें जब भी ऐसी स्थिति दी जाती है यदि, यानी कि यदि और केवल यदि, इसका अर्थ यही होता है कि अचर फलन होने पर ग्रेडियंट f 0 होगा, दूसरी तरफ से ग्रेडियंट f 0 है तब ये फलन अचर होगा। ऐसी स्थिति दोनों तरफ से होती है। तो यहां पे हम विलोम लेके चलें कि ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0। ग्रेडियंट f इक्वल टू 0 का अर्थ हुआ डेल आई केफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दें कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी ही संभव है कि ये 0 होगा, अन्यथा कभी संभव नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ सीधा सीधा कि f का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 है। यानी कि किसी भी तरफ कोऑर्डिनेट में f का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तभी संभव है जब ग्रेडियंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो 0। ये तभी संभव है जब ये हो। तब हम क्या देखेंगे कि f कांस्टेंट तब ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0 और ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0 तो f कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं संकारक की। संकारक a डॉट डेल। अच्छा, यहां पर आप डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो और आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास a डॉट डेल है। तो मान लेते हैं एक बार, माना कि ये सदिश है, ये सदिश एक रूप में आई केफ a1 आई केफ प्लस a2 जे केफ प्लस a3 के रूप में है। तब आपके संकारक की बात की जाएगी a डॉट डेल के रूप में, जो होगा देखो a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के रूप में, और डॉट लगा के डेल का मान रख देता हूं आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ
डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड के रूप में। हाँ जी, तो हमें मिलेगा a1 डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i इंटू आई, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 होगा, और i इंटू जे आई इंटू के का मान 0 होता है, ऐसा हमने 12th में पढ़ रखा है। a2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड के रूप में ये मान हमारे पास आएगा। मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, a1 डेल अपॉन डेल एक्स। इसका अर्थ है कि ये कंप्लीट ही ये है। अब हम बात करते हैं कि यदि f अदिश बिंदु फलन हो तो क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे ए डॉट डेल एफ लिखूंगा, जो कि हमारे पास आएगा a1 डेल अपॉन डेल एक्स एफ के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं a1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, ये हो जाएगा a1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल एफ अपॉन डेल वाई, a3 डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये मान जो चला वो ये है a सदिश डेल एफ का। एक तरफ देखें तो ये हमें ये मिला। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं इसकी, कि यदि मैं इसे यूं लिखूं तब भी क्या सही है, इसकी जांच कर लेते हैं कि ये a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के है, डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में। हाँ जी, तो ये हो जाएगा a1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में। अब यहां पर देखें, क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, a सदिश डेल f इज इक्वल टू a सदिश डॉट डेल f। एक सदिश हमें दे रखा है और इस सदिश का हम x के सापेक्ष y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और 2 बार भी आंशिक अवकलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो पहले जिसमें हमें देखो डेल अपॉन डेल एक्स करना होगा, यहाँ पर भी y माइनस एक्स की पावर 4 आई केप माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे के प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर कोस वाई के। हाँ जी, ये हो जाएगा 4xy माइनस 4x क्यूब आई केप माइनस ई की पावर एक्स वाई क्या हो जाएगा y माइनस वाई कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा देखो 2x कोस वाई जे के। ये हमें फर्स्ट मिल गया। अब हम बात करते हैं देखो डेल आर अपॉन डेल वाई की। इनका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाएगा, तो इसका y के सापेक्ष डेल अपॉन डेल वाई से इसका, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर आई केप, इसका 0, इसका होगा देखो माइनस x ई की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स जे केप प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई के केप। हाँ जी, 2x स्क्वायर आई केप माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई
माइनस साइन एक्स जे कैप प्लस प्लस माइनस माइनस कह दो इसे एक्स स्क्वायर साइन वाई के। हाँ जी, अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इस फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, आंशिक अवकलन है ना। तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा 4y माइनस 12x स्क्वायर आई कैप। इसका देखें तो x के सापेक्ष कर रहे हो तो ये y स्क्वायर e की पावर एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होएगा y साइन एक्स जे कैप, और ये हो जाएगा 2 कोस y के कैप। इसे मैं सेकंड और इसे मैं थर्ड देता हूं। अब बात करता हूं मैं डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। इसका y के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन किया जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, ये 0 हो जाएगा जे के, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर कोस वाई के। डेल आर अपॉन डेल एक्स को y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं इसका, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आएगा देखो 4x आई कैप, ये 0 y के सापेक्ष कर रहे हो आप, माइनस e की पावर एक्स वाई इस y का, प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई इस e की पावर एक्स वाई का हो जाएगा, माइनस कोस एक्स जे कैप, और इसका होगा देखो 2x माइनस साइन वाई, तो ये लो माइनस के कैप। इसे मैं थोड़ा व्यवस्थित कर रहा हूं, e की पावर एक्स वाई कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एक्स वाई माइनस कोस एक्स जे कैप माइनस 2x साइन वाई के कैप। हाँ जी, एक और बचता है, वो देखें कि यदि डेल आर अपॉन डेल वाई है, इसका यदि हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है देखो, तो ये हो जाएगा 4x आई कैप, इसका x के सापेक्ष कर रहे हो तो ये लो e की पावर एक्स वाई, प्लस इसका तो e की पावर एक्स वाई, ये x अपनी जगह x y का y और हो जाएगा, माइनस साइन x का कोस x जे कैप माइनस 2x साइन वाई के कैप। हम क्या देखते हैं यहां पे देखो 4x आई कैप माइनस e की पावर एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस कोस एक्स जे कैप माइनस 2x साइन वाई के कैप। हाँ जी, अब हम देखते हैं इन दोनों में, ये तो आप दे दीजिए भले ही, ये 4 ये 5 और ये 6। अब हम इन दोनों में तुलना करके देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है। बिल्कुल, ये देखो ये मान और ये मान बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो लास्ट हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो देखो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों बराबर है। इसमें हमें a सदिश और b सदिश दिया हुआ है, और a क्रॉस b का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन पूछा है, डेल टू a क्रॉस b अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और वो भी इस बिंदु पे। तो
पहले ध्यान जो देने वाली बात है वो ये है कि हम डेल अपॉन डेल वाई ए क्रॉस बी निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगा देखो ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए सदिश अपॉन डेल वाई इंटू क्रॉस बी सदिश। हाँ जी, हमें ये चाहिए। तो ऐसी स्थिति में x के सापेक्ष आंशिक अवकलन की बात की जा रही है, तो a क्रॉस b सदिश, हाँ जी, डेल अपॉन डेल x a क्रॉस डेल b अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल x डेल a सदिश डेल y क्रॉस b सदिश। हाँ जी, डेल a सदिश अपॉन डेल x क्रॉस डेल b सदिश अपॉन डेल y प्लस a सदिश क्रॉस डेल टू b अपॉन में डेल x डेल y प्लस डेल टू a सदिश डेल x डेल y प्लस में b सदिश हो जाएगा, प्लस बात करें तो डेल a सदिश अपॉन डेल y क्रॉस डेल b सदिश अपॉन में डेल y डेल x, यहाँ x के सापेक्ष चल रहा है तो ये लो। हाँ जी, अब बात करेंगे, देखो एक तो हमें चाहिए डेल a अपॉन डेल x, डेल b अपॉन डेल y, डेल b अपॉन डेल x और डेल a अपॉन डेल x। एक हमें चाहिए डेल टू a अपॉन डेल x डेल y और एक डेल टू b अपॉन डेल x डेल y। हाँ जी, तो इन सब मानों को आप निकाल लीजिए। a के सापेक्ष है तो डेल अपॉन डेल x की बात करूंगा, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो 2xyz आई केप माइनस 2z क्यूब जे केप प्लस z स्क्वायर के केप। हमें डेल टू ए अपॉन में डेल वाई डेल एक्स भी चाहिए, तो इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवा दो। जैसे ही हम करवाएंगे तो ये आएगा 2xz आई केप, बाकी ये 0 हो जाएगा। हाँ, डेल ए अपॉन डेल वाई, तो डेल ए अपॉन डेल वाई की भी हमें जरूरत है। देखो यहाँ पे, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर जेड आई केप, ये 0 और ये भी 0। अब बात करता हूं डेल बी अपॉन डेल एक्स, देखिए ये 0 ये 0, ये माइनस के 2x के डेल बी अपॉन डेल y की बात कर ले, ये 0 और ये 0, ये केवल 1 हो जाएगा तो जे के। लास्ट हम देख लेते हैं डेल टू बी डेल एक्स डेल वाई, तो यहां से ये जे है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ जी, अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर सारे मान रखेंगे, तो डेल टू ए क्रॉस बी सदिश डेल एक्स डेल वाई का मान क्या आएगा देखते हैं। देखो ये डेल ए अपॉन डेल एक्स, तो 2xy जेड आई केप माइनस 2z क्यूब जे केप प्लस जेड स्क्वायर के केप क्रॉस में डेल बी अपॉन डेल वाई, ये रहा जे केप प्लस ए क्रॉस डेल टू बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस डेल टू ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल टू ए डेल एक्स डेल वाई को या डेल वाई डेल एक्स को, ये इक्वल होता है, तो 2xz आई केप क्रॉस में बी सदिश हमारे पास है ये 2z आई केप प्लस वाई जे केप माइनस एक्स स्क्वायर के केप प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई, ये लो ये रहा एक्स स्क्वायर जेड आई केप क्रॉस में डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये रहा माइनस के 2x के केप। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो जो ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा, देखो इसका इसके साथ तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा
के केप, ये तो 0 हो जाएगा जे क्रॉस जे, और के क्रॉस जे आ जाएगा आई, जो भी माइनस में। बात करते हैं अब इसकी, तो ये तो 0 और इसका हो जाएगा आई जे का के हो जाएगा प्लस 2xzy के केप, ये आई और जे, आई और के से जे होगा और प्लस में हो जाएगा तो 2x³ जे केप। बात करते हैं इसकी, तो ये तो माइनस, लेकिन आई और के क्रॉस से जे मिलेगा, वो भी माइनस में मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x³ जे केप। हाँ जी, अब हमें ये तो मिल गया, लेकिन हमें इस पॉइंट पे मान चाहिए 1, 0 और -2। तो ऐसी स्थिति में जहां पर y है उससे तो खत्म ही कर दो पार्ट को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा, देखो -k4i और ये जे केप में है और 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा देखो -k2 तो -k4 जे केप और ये भी -k4 जे केप। -4 बाहर ले लेता हूं, ये i + 2j बचेगा।